एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now let's move on to problem set 1.1. और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पहला है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन. कि ओके दो इक्वेशंस हमें गिवन है. 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 5x, अब ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. अब ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब इनके अंदर कुछ ब्लैंक्स गिवन है और हमें उन ब्लैंक्स को फिल करना है. लेट्स सी कि अब सबसे पहले दोनों को कर दिया है सबट्रैक्ट. तो फिर ये इन लोगों ने लिखा है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. ये पहली इक्वेशन. और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. अब पहली चीज, अगर यहां पर हमें ये माइनस में है लेकिन इक्वेशन में हमें ये प्लस में गिवन है, इजंट इट? तो अब ऑब्वियसली देखिए यहां पर जो इक्वेशन गिवन है उस बेसिस पे अगर देखें तो यहां पर हमें वो नेगेटिव में दे दिए, मतलब कि गलत है, इजंट इट? तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक में यहां पर नेगेटिव साइन दिखाया है. इसका मतलब है कि वो गलत दिखाया है टेक्स्ट बुक के अंदर. अब मुझे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को यहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगा. अब तो मुझे हर इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा, हर टर्म का. मैं सिर्फ 3y का साइन नहीं चेंज कर सकता जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में किया है. मुझे हर टर्म का साइन चेंज करना पड़ेगा. मतलब कि दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3y माइनस 12. अब ये इक्वेशन सही है. क्यों? क्योंकि मैं दोनों को किया है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हर टर्म की वैल्यू चेंज हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. सॉरी, टर्म की जो साइन है वो चेंज होता है, सिर्फ एक टर्म का नहीं होता है, इजंट इट? अब इन दोनों को अगर देखो 3y और माइनस 3y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. 5x माइनस 2x कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 3x. और ये होगा 9 और माइनस 12. माइनस 12 बड़ा है, नेगेटिव टर्म बड़ी है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3. सो x की वैल्यू कितनी आएगी? x विल बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 3. दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1. सो x की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस 1. अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इन लोगों ने पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इनका x की जो वैल्यू आई है वो 3 आई है टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो. वाई? बिकॉज व्हाट दे हैव डन, उन्होंने सिर्फ एक टर्म को नेगेटिव लिया है और ऐड किया है. अब टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है मैं आपको वो भी बताता हूं. टेक्स्ट बुक में 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और यहां लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर. अब इसको अगर हम देखेंगे ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो जा रहा है. और ये है 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 12 कितना होता है? 21. इसीलिए x की वैल्यू उनकी आई है 3. क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन के अंदर यही दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, लेकिन सॉल्व करने के लिए यूज कौन सी की है? उन्होंने यूज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 को यूज किया है सॉल्व करने के लिए. तो अगर वो करोगे, अगर ये इक्वेशन हुई तो उस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, है ना. लेकिन जो गिवन इक्वेशन है उसके हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा मेरा आंसर. नाउ अब मैं ऑब्वियसली जो इक्वेशन मुझे गिवन है मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा कि क्या हमें गिवन है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1, x की जगह पर माइनस 1 को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1. आई विल गेट 5 इंटू माइनस 1, x की वैल्यू आई है माइनस 1, प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 9. 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5 प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 9. अब ये हो जाएगा 3 माइनस 5 वहां जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 5. 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 14 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 14 अपॉन 3. सो ये है हमारे y की वैल्यू और x की वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू -1.
लेकिन कब, जब हम ये इक्वेशंस जो गिवन है क्वेश्चन में वो यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको इसकी जगह पर -1 यूज करता हूं, सॉरी -3y, तो मेरे x की वैल्यू आ रही है 3। अब मैं 3 को जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं वो भी करके दिखा देता हूं। x की वैल्यू 3 कैसे आ रही थी, मैंने दिखा दिया था। अगर मैं 3 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, आई विल गेट 5 × 3 प्लस 3 × y इज इक्वल टू 9। 5 3 से कितना होता है 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये 5 15 वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। ये कितना होगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 कितना होता है -6 डिवाइडेड बाय 3। y का कोएफिशिएंट डिवीजन में चला जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू -2। सो जब x की वैल्यू को हम 3 पुट करेंगे, कब, लेकिन जब मैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 एज इक्वेशन यूज कर रहा हूं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन लेकर सॉल्व किया गया है, लेकिन दिखाया कौन सा है ये। सो अगर ये दो इक्वेशन है तो -1 और 14/3 आ रहे हैं मेरे आंसर। लेकिन अगर -3 लेके मैं सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2 आएंगे मेरे आंसर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमने देखा है किस तरीके सॉल्व करना है, करते हैं कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, 5b दोनों के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे भी 5b है, यहां पे भी 5b है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा। सो सबट्रैक्टिंग 1 एंड 2। अब ऑब्वियसली सबसे पहला काम मेरा होता है इस इक्वेशन को 1 नाम देना और दूसरी इक्वेशन को 2 नाम देना। 1 और 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, और ये कितना है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। हम कौन सा साइन कंसिडर करते हैं जब सबट्रैक्ट होता है, नीचे वाले साइन को हम कंसिडर करते हैं। सो 26 माइनस 22 इज 4, 3 माइनस a कितना हुआ 2a, और ये 5 माइनस 5b इज 0, 5b माइनस 5b इज 0। सो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, a विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, सो a विल बी इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बिकॉज आई फाइंड इट इजी। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 2 in equation 2, तो हमको क्या मिलेगा 2 प्लस 5b is equal to 22। ये 2 को वहां अगर मैं लेके जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा 5b is equal to 22 माइनस 2, माइनस क्यों, यहां पॉजिटिव है तो वहां जाके ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 5b is equal to 20। अब b के कोएफिशिएंट को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा b is equal to 20 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी इक्वल टू 4। सो b की वैल्यू आई है 4। सो तो ऐसे मेरे a इज इक्वल टू 2 आया है और b आया है मेरे पास 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। दिस वाज सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अब हम चलते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है मेरी पहली x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, यह है मेरी सेकेंड इक्वेशन। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मुझे ठीक है किसी भी एक को ले लेते हैं, x को ले लेते हैं इसके लिए, बिकॉज हम हमेशा y को एलिमिनेट कर रहे हैं। सो x को अगर मैं देखूं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 3, दोनों का एलसीएम कितना होता है 1 और 3 का एलसीएम 3। तो मुझे दोनों के x का कोएफिशिएंट को 3 करना है, वो इसका तो ऑलरेडी 3 है,
इसके कोएफिशिएंट को मैं 3 कैसे कर सकता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 10 3 जा 30। हर टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। आई विल नेम इट इक्वेशन 3। अब दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, 3x और 3x। अब मैंने क्या कहा था, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट दैट दे हैव गॉट, इसका कोएफिशिएंट कितना है +1, इसका कोएफिशिएंट कितना है +3। दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, सो आई विल हैव टू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। सो सबट्रैक्टिंग 1 and 3, मुझे क्या मिलेगा, 2 and 3, मुझे क्या मिलेगा, 2 है मेरे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और 3 कितना है मेरे पास, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। मुझे सबट्रैक्ट करना है तो मैं नीचे वाला साइन कंसिडर करूंगा, 3x माइनस 3x 0, माइनस 2y माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 23, isn't it, 23y, और ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 30 कितना हो जाएगा, अगेन माइनस ऑफ 23। यहां मेरे 23 माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 23। सो आई देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। नाउ सब्स्टिट्यूट, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट मैं कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1, इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 7 इंटू वाई की जगह क्या पुट किया मैंने 1 इज इक्वल टू 10। सो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, 7 यहां पॉजिटिव है, वहां जाके हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। सो x y की वैल्यू है मेरे पास 1 और x की वैल्यू है मेरे पास 3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो वो हमारी इक्वेशंस है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसी के थर्ड क्वेश्चन पार्ट की तरफ चलते हैं। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। अगेन इस सबसे पहला काम होता है दोनों को नंबरिंग करना इक्वेशंस को। नाउ अब इसको अगर हम देखें, ये दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, एक का 2, दोनों के कोएफिशिएंट है +2, दोनों का साइन प्लस है, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 यू विल हैव टू राइट इट इन स्टेटमेंट। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट, सबट्रैक्ट करने के बाद 2x माइनस 2x ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस 3 माइनस y कितना हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 13, माइनस 13 मतलब कि माइनस 4 हो जाएगा, 9 माइनस, क्योंकि माइनस 13 बड़ा है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, y की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाय 4, सो y विल बी इक्वल टू 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहा हूं क्योंकि y की सिर्फ 1 करना है, अदरवाइज मुझे 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस y इन y की जगह हमने क्या 1 पुट किया है इज इक्वल टू 13। अब 2x, ये 1 को मैं वहां ले जा सकता हूं, सो आई कैन राइट इट एज 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, 13 माइनस 1, आई कैन राइट इट एज 2x इज इक्वल टू 12, सो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 6। सो ये आई मेरे कोई x की वैल्यू।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके सॉरी, यस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दैट इज 5m minus 3n, 5m minus 3 into n is equal to 19। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास m minus 6n is equal to -7। ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है m minus 6n is equal to -7। अब मैं n को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए n का कोएफिशिएंट कितना है 6, यहां पर कितना है 3। 6 और 3 का हम यहां पे साइन नहीं देखते हम लोग, सिर्फ वो जो नंबर है उसकी वैल्यू को, उसका एलसीएम हम निकालेंगे। 6 और 3 का एलसीएम अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 6 और 3 का हम कैसे निकालते हैं, 3 से डिवाइड करूंगा मैं दोनों को तो ये हो जाएगा 2, 1, अगेन 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 1, 1। 3 into 2 कितना होता है 6, तो दोनों का एलसीएम आएगा 6। मतलब मुझे n के कोएफिशिएंट को दोनों जगह 6 करना पड़ेगा। यहां पर तो ऑलरेडी 6 है, सो मैं इसको 6 कैसे कर सकता हूं, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा 10 into m। 5 into 2 कितना होता है 10 माइनस 3 into, ये तो 3 into 2 कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 into 2 इज 38। हर टर्म हो जाएगी डबल। अब ये है मेरी थर्ड इक्वेशन। अब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। अब सबसे पहले इसका भी 6n है, इसका भी 6n है, दोनों का साइन सेम है। जब भी दोनों का साइन सेम होता है, दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हम उनको सबट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों का साइन डिफरेंट होता है तब हम उनको ऐड करते हैं। यहां पे दोनों का साइन सेम है तो मैं सबट्रैक्टिंग 2 and 3 क्या मिलेगा मुझे m minus 6n is equal to -7। और यहां पर क्या है मेरे पास 10m minus 6n is equal to 38। अब मैं कर रहा हूं दोनों को सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा, यहां पे मैं माइनस डालूंगा, यहां पर ये प्लस हो जाएगा और यहां पर अगेन ये माइनस। m माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 9m, क्योंकि m माइनस 10, सो मतलब कि माइनस ऑफ 9m माइनस 6n प्लस 6n, ये हो जाएगा 0। और -7 माइनस 38 कितना हो जाएगा -7 माइनस 38 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 45। तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है 9 माइनस ऑफ 9m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 45। माइनस माइनस हो गया प्लस, m की वैल्यू आई है 45 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज इक्वल टू 5। सो m की वैल्यू आई है मेरे पास 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5, m is equal to 5 in इक्वेशन, मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा m की जगह पे 5 माइनस 6 इंटू n इज इक्वल टू -7। तो ये कितना हो जाएगा -5, सॉरी 5 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा -6n इज इक्वल टू -7 माइनस 5, -7 माइनस 5 इज -12, तो ये हो जाएगा -6n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12, माइनस माइनस कैंसिल होकर दोनों प्लस हो जाएंगे। 6n इज इक्वल टू 12 गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, दैट विल बी इक्वल टू 2। सो m की वैल्यू है मेरे पास 5 और n की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ वैल्यूज ऑफ m एंड n। चलिए अब चलते हैं इसकी 6th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्योंकि 5th वन इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम, नॉट ओनली नॉट इवन ऑलमोस्ट। 6th क्वेश्चन है 1/3 into x
प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 1/4y, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब इस टाइप की इक्वेशन जब भी आए, सबसे पहले एलसीएम लेके इसको हमें रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन सा फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी उसी फॉर्म में है इन अ वे जिसके अंदर a है मेरा 1/3, बट आई डोंट वांट इट, आई वांट इट इन एन इंटीजर फॉर्म। ये मुझे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं चाहिए। हाउ कैन आई डू इट? मैं सबसे पहले एलसीएम लेता हूं। इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है क्या? नहीं। तो मैं ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवीजन में 3 इज इक्वल टू 10/3। एलसीएम ले लिया मैंने इसका। अब ये 3 हो गया कैंसिल। ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये बन गई अब मेरी इक्वेशन 3। और इसकी अगर बात करें तो अगेन इसमें भी एलसीएम लूंगा। इसके डिनोमिनेटर में मुझे 4 लाना है। कैसे हो सकता है? दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 1y अपॉन 4 इज इक्वल टू 11/4। 4 अगेन कैंसिल। तो मेरी इक्वेशन क्या है? 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन है मेरे पास, फोर्थ इक्वेशन है मेरे पास। मैं इन्हीं दोनों को सॉल्व करने वाला हूं बिकॉज दीज आर बेसिकली, ये दोनों इक्वेशन ही को ही तो मैंने ये बनाया है। अगर इन्हीं दोनों को सॉल्व करके मुझे आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अब यहां पर मैं y के कोएफिशिएंट को अगर देखूं, कितना है? 3। यहां पर कितना है? 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3। तो मुझे y के कोएफिशिएंट को 3 करना है। यहां पर y का कोएफिशिएंट इज ऑलरेडी 3। मैं क्या करूंगा? मुझे उस इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को 3 करना है। हाउ कैन आई डू इट? आई विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 3। तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब इसको मैं इक्वेशन 5 नाम दे देता हूं। इसके अंदर भी 3y है, इसके अंदर भी 3y है। जब दोनों का साइन सेम होता है तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। प्लस 3y है, प्लस 3y है, मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। सो मतलब कि 3 माइनस 4, यही मैं कर रहा हूं। But you'll have to write this in statement that subtracting equation 3 and equation 4 we will get, ये हो जाएगा x plus 3y is equal to 10 और उसको यहाँ पे लिखूंगा so that will be equal to 24x plus 3y is equal to 33 माइनस क्योंकि मैं subtract कर रहा हूँ। x minus 24 कितना हो गया? माइनस ऑफ 23। ये हो जाएगा 0, 3y minus 3y और ये हो जाएगा 10 minus 33 will again be equal to 23. So 23x is equal to 23 minus 23 माइनस कैंसिल आउट होके हो जाएगा प्लस. सो x will be equal to 23/23. So which will be equal to 1. x की वैल्यू मेरे पास आई है 1. Now substituting this value in equation 3. अब x की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में अगर सब्सटीट्यूट करूं तो मैं क्या x की वैल्यू 1 पुट करूंगा. आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा, x की जगह 1 पुट किया तो ये होगा 1 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 10. 1 वहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई कैन राइट इट एज 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1. 10 माइनस 1 कितना होता है 9. सो ये इसको मैं लिख सकता हूं 3y इज इक्वल टू 9. y को मैं लिख सकता हूं 9 डिवाइडेड बाय 3. ये जो y के कोएफिशिएंट है वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3. सो y विल बी इक्वल टू 3. दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y. सो इस तरीके से अगर हमें फ्रैक्शंस में वैल्यू गिवन होती है तो एलसीएम निकाल के सबसे पहले मैं उसको एक प्रॉपर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, रेगुलर फॉर्म में और इस फॉर्म में, इस तरीके में, और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं. सो इट मेक्स द सॉल्विंग इजियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमारी इक्वेशन है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब you need not worry at all by seeing such huge terms or big terms. All we need to do is some more calculations, that's it. सिर्फ थोड़ी और calculations करनी पड़ती है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। Now अब कोई भी एक टर्म ले लीजिए जिसको हमें एलिमिनेट करना है। मैं x को एलिमिनेट करता हूं। यहाँ पे कितने मेरे पास, इसका कोएफिशिएंट 99 और इसका है 101। दोनों ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं है। 99 और 101 का एलसीएम कितना होगा? अगर मैं 99 और 101 का एलसीएम निकालू, सो 99 से अगर मैं करता हूं इसको डिवाइड, ये हो जाएगा 1,101 और ये हो जाएगा फिर 101 1,1। सो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 99 इंटू 101। ये जो भी वैल्यू आ रही है, आई नीड नॉट कैलकुलेट, वो कर सकते हैं हम, बट मुझे पता है मेरा ये आने वाला है एलसीएम। सो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, या 99 ऑलरेडी है, यहां मुझे 101 इंटू 99 लेके आना है, तो इसको मैं 101 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं 99 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे 101 ऑलरेडी है, यहां मुझे चाहिए 99 इंटू 101। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 101 एंड इक्वेशन 2 बाय 99, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 101 इंटू 99 इंटू एक्स प्लस 101 का स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 101 इंटू 499, यही मिलेगा मुझे। और इसको मुझे करना है 99 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 101 इंटू 99 इंटू एक्स, अगेन सेम 101 99 से मैं मल्टीप्लाई किया और एक्स पहले से है, प्लस 99 स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 99 इंटू 501। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि दोनों का साइन सेम है। सो सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम, बोथ दीज इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं 3 नाम दे देता हूं और इस इक्वेशन को मैं 4 नाम दे देता हूं। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो x की टर्म हो गई कैंसिल। अब मुझे सिर्फ इतने पार्ट को कैलकुलेट करना पड़ने वाला है, वो मैं कैसे करूंगा, लेट्स सी। 101 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 101 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 101 इंटू 101, सो दिस विल बी इक्वल टू 10201। सो 101 का स्क्वायर है 10201, तो ये हो जाएगा 10201 माइनस 99 का स्क्वायर कितना होगा वो चेक करते हैं। 99 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 980, 9801, so minus 9801 इंटू y, ये आया मेरे LHS में, और दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 99 का स्क्वायर है और ये 99 इज अ स्मॉलर वैल्यू देन 101 का स्क्वायर। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसके लिए भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 499 इंटू 101, 499 इंटू 101, सो ये हो जाएगा 499000 और ये अगेन 499, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इज 13, 9 प्लस 1 इज 10, इट्स 50399। किसकी? 101 इंटू 499 की, 50399 माइनस
99 इंटू 501, 501 इंटू 99, 9 9 9 0 0, 9 5 4 5, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 9 5 9 4, 49599, 49599। अब मुझे करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो उससे मुझे मिलेगी मेरे y की वैल्यू। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाएगा 10201 माइनस 98, सॉरी 9801, सॉरी 9801, तो ये हो जाएगा 1 में 0 0, 12 माइनस 8 इज 4, सो दिस इज 400, सो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 400। y इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं कितना होगा, 50399 माइनस 49599, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 13 में से 5 गया, दैट इज अगेन इक्वल टू 4, और ये 59, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, तो अगेन ये भी हो गया 400। सो y की वैल्यू आई मेरे पास, ये भी हो गया 400, सो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 400 डिवाइडेड बाय 400, विच विल बी इक्वल टू 1। y की वैल्यू आई है मेरे पास 1। अब इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, आई विल गेट 99 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई किया तो 101 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 499। सो x की वैल्यू हो जाएगी 499 माइनस 101, कितना होगा 398 डिवाइडेड बाय 99। अब इज इट डिविजिबल बाय समथिंग, अगर 398 डिवाइडेड बाय 99, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करूं तो फिर दिस वुड बी इक्वल टू 38। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी उस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद, दैट वुड बी आवर आंसर। अब एक्चुअली अगर यहां पर देखिए तो फिर दिस इज नॉट 400, ये 800 आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 800 आएगा, तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 400 विच विल गिव अस 2। अब हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू आ रही है 2, सो ये हो जाएगा, और जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, आई विल गेट 99 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 101, कितना होता है 202। सो दिस विल बी इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 499 माइनस 202। अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 79 एंड दिस इज 297। सो x विल बी इक्वल टू 297 डिवाइडेड बाय 99। अगर मैं इसको 11 से सब्ट्रैक्ट करने, सॉरी डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा, नीचे आएगा 9 और ऊपर आएगा 27। सो 9 और 27 जाता है क्या, यस, सो दिस विल गिव अस 3। सो x इज इक्वल टू 3। सो इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इफ यू आर गुड विद अ कैलकुलेशन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ा, बाकी हमने एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो किया एंड वी गॉट द आंसर्स करेक्ट। All we need to focus on is our multiplication and our subtraction. हमसे से पहले गलती क्या हुई थी, वो जो subtraction किया था वो गलत किया था, so that is something we need to take care of.